सरहद से इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत चीन सीमा से जुड़ी ये इस वक्त की खबर। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। इस वक्त की झड़प गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई है। एक सेना का अधिकारी और 2 जवान इस झड़प में शहीद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन की सरहद पर झड़प हुई है दोनों सेनाओं के बीच, जिसमें भारतीय सेना के 1 जवान, 2 जवान और 1 अफसर शहीद हो गए हैं। तो ये खबर इस वक्त की गलवान घाटी से है, जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई है। दोनों सेनाओं के बीच फायरिंग हुई है, झड़प हुई है और इस झड़प में भारतीय सेना का 1 अधिकारी शहीद हुआ है तो 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो ये जब भारत और चीन और इस वक्त जो झड़प हुई है उसमें भारतीय सेना के 1 अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। और गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों में एक बार फिर झड़प देखने को मिली है। और ये झड़प ऐसे दौर में हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और सीमा पर जो तनाव है उसको सुलझाने की कोशिशें हो रही थी राजनयिक स्तर पर और सेना के स्तर पर। और इसी बीच ये खबर आई है कि भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में 1 भारतीय सेना के अधिकारी शहीद हो गए हैं और 2 भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए हैं। ये वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सामने आ रहा है और ये झड़प का वो वीडियो है जिसमें किस तरह से झड़प पहले हुई थी उसका ये वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गलवान घाटी में ताज़ा झड़प में 1 भारतीय सेना के जवान, 1 अधिकारी शहीद हुए हैं, 2 जवान शहीद हो गए तो 3 शहादत इस झड़प में भारतीय सेना की हुई है। तो गलवान घाटी में ताज़ा वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि 6 जून के बाद से कई राउंड की बात चल रही थी इस तनाव को कम करने के लिए। सीओ से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद यह तय हुआ था कि दोनों देशों की सेना कुछ किलोमीटर तक पीछे हटी। लेकिन जब यह प्रक्रिया चल रही थी इसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प सामने आई है। और प्रक्रिया दोनों देशों की सेनाओं के बीच चल रही थी वापस हटने की, सीमा से वापस हटने की। इसी दौरान ये झड़प फिर से हुई है जब प्रक्रिया चल रही थी दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने की। इसी दौरान ये घटना हुई है और इस घटना से एक बार फिर ये सवाल उठा है कि तनाव है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर, वो अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, क्योंकि इस तनाव को सुलझाने के लिए, इस हालात को सामान्य करने के लिए लगातार बातचीत चल रही थी। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद मणि त्रिपाठी। आनंद मणि, ये ताजा घटना है, ये क्या है? आप दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए कि क्या हुआ है सीमा पर। फिलहाल ये जो घटनाक्रम हुआ है देर रात का घटनाक्रम है और इसके बारे में अभी करीब 12 बजे इंडियन आर्मी ने जब प्रेस स्टेटमेंट जारी किया तो उसके बाद ये जानकारी आई कि एक अधिकारी जो बिहार रेजिमेंट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं वो शहीद हुए हैं और इसी रेजिमेंट के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो ये बड़ा घटनाक्रम है। और जिस तरह से 40 साल बताया जाता है कि 4 दशक से करीब गोलियां नहीं चली थी, तो फिलहाल गोली नहीं चली है, लेकिन 3 सैन्य कर्मियों की मौत निश्चित रूप से बड़ा मामला है। जो घटनाक्रम हुआ है वो गलवान वैली, एक्चुअली जो पेंगोंग झील के आसपास का इलाका है वो चीनी आर्मी ने खाली कर दिया है, लेकिन जो गलवान वैली है वहाँ सड़क जो बन रही है वो नहीं चाहती है सड़क बने और यही वजह है कि चीनी आर्मी जल्दी से उसे खाली नहीं कर रही है। तो अभी जो ये स्थिति बनी हुई है उसके चक्कर ये जब पीछे हट रहे थे तो उसी बीच में देर रात की झड़प हुई है और जानकारी ये आ रही है कि दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है। तो ये पूरा मामला पहले से ही काफी दिनों से चल रहा था और आप भी जानते हैं कि किस तरह कमांडर लेवल की बैठक हुई थी, जनरल लेवल की बैठक हुई थी और लगातार धीरे धीरे क्रम करके नीचे आ रहा था और ये लगातार कुछ करने की कोशिश हो रही थी कि जिस तरह से चीजें थी उस तरह से सामान्य हो जाए। लेकिन ये जानकारी आई है, क्या परिस्थितियां हुई वो तो अभी कुछ जांच में या उसकी जानकारी में धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन
ये चार दशक में इस तरह का वाकया होना निश्चित रूप में स्थिति गंभीर है और कहीं ना कहीं तनाव अब और बढ़ने की आशंका है। जो कहीं ना कहीं सरकार इसको मैनेज करने की कूटनीति स्तर से, जैसे कि वहाँ उधर से ग्लोबल टाइम्स में हमने बयान देखा था, वहाँ का जो मुखपत्र है एक तरह से कहें, और वहाँ के अधिकारियों का एक बयान आया था कि नहीं, हम इसको कूटनीतिक स्तर पर ही सुलझाएंगे और तो लेकिन ऐसी स्थिति में इस तरह से जब भारत के जवान शहीद हुए हैं तो निश्चित रूप से सीमा पर तनाव बढ़ेगा। अभी की स्थिति की बात करें तो अभी वहां बैठक चल रही है, इस मामले को लेकर जबरदस्त तुरंत ही बैठक शुरू हो गई है और अभी गलवान वैली के पास की प्लेस में जैसे पीएलए के अधिकारी और इंडियन आर्मी के अधिकारी पूरे मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं। जी पवन जी, आनंदमणि, सरकारी स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सामान्य हालात हों सीमा पर, इसकी कोशिश सरकार कर रही थी, सेना के स्तर पर बातचीत चल रही थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये झड़प हुई, और ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है जब चीन के साथ झड़प हुई हो और कैजुअलिटी हुई हो। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जो अभी जो कुछ देर पहले वीडियो दिखा रहे थे तो आपको मैं बताऊं कि इस वीडियो में देखिए जो फ्रंट पे सैनिक रहते हैं वो न चीन के पास हथियार रखे जाते हैं, चीन के पास हथियार होते हैं, और न ही भारतीय सेना के पास हथियार होते हैं, यानी उनके जवान के पास हथियार। दोनों हाथ पैर पत्थर उससे रखते हैं। तो इसमें पत्थरबाजी हुई है जो जानकारी सामने आई है, और उसी पत्थरबाजी में कई पत्थर गलत ढंग से लगाया, किस तरह से प्रयोग किया गया, उसके कारण ये मौत का वाकया हुआ है। फिलहाल फायरिंग की सूचना जो 4 दशक में नहीं थी वो इस बार भी नहीं है, ये जानकारी आ रही है। फिलहाल पुख्ता तौर पर बहुत अगर साफ है तो जब तक ये जानकारी इंडियन आर्मी द्वारा नहीं दी जाएगी, क्या घटनाक्रम था, क्या था और क्या चीजें हुई थी, वो बड़ा देखना होगा। आप बताएंगे लगातार ये चीजें चल रही थी और तनाव तो सीमा पर लगातार जारी है।